में पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा हमने किया है। किसानों को लेकर कर्ज माफी का जो फैसला होने वाला है उस पर एबीपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी दे रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। पंकज झा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज, 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा किसानों का? जी बिल्कुल सही कहा सुनीता, किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि 2025 में हम सभी किसानों का केसीसी ऋण माफ करेंगे। अब वो दिन आ चुका है। अब जो है किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हो गया है। जिन जिन किसानों ने कर्ज लिया था खेती करने के लिए, उन सभी किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हो गया है। नमस्कार। यूपी किसान कर्ज माफी और राजस्थान किसान कर्ज माफी को लेकर किसान काफी नाराज है और कई दिनों से सवाल पर सवाल आ रहे हैं कि आखिर में भाजपा सरकार की ओर से जो किसानों के साथ जो वादे किए थे कि कर्ज माफी का दौर इस स्तर के कार्यकाल में पूरा हो जाएगा, क्या इस बार भी सरकार की ओर से आनाकानी की जाएगी या फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी से राहत मिलेगी? अब यहाँ पर राजस्थान में अगर कर्ज माफी की बात करें तो सरकार की ओर से 36,000 करोड़ रुपए का बजट बाकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की बात करें तो सरकार की ओर से 52,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा बजट है। किसानों की कर्ज माफी और फसली कर्ज माफी बाकी है। अब सरकार से एक सवाल जरूर है, क्या इस बजट को सरकार इस स्तर के कार्यकाल में पूरा करेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी सरकार किसानों को धोखा देती रहेगी? अगर सरकार ने इस बार की इस कर्ज माफी में ये दोनों बजट राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिले तो मेरे हिसाब से किसान साथियों एक बात तो जरूर तय होती है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की ओर से जो भी पार्टी के नेता खड़े होंगे उनको मेरे हिसाब से हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान जब नाराज हो जाते हैं और किसानों के साथ जो वादे पूरे नहीं होते उस सरकार को उल्टी पटकन जरूर मिलती है। और सरकार के साथ किसानों की ओर से यही बदसलूक होना चाहिए, क्योंकि जब किसानों के साथ जो किसानों के साथ सरकार की ओर से वादे किए थे, जैसे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और प्रदेश में रोजगार के अवसर दोगुने कर दिए जाएंगे। हर साल 5 लाख से ज्यादा युवाओं को एक राज्य के या युवा साथियों को नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार के जो वादे थे सरकार की ओर से, वो वादे आज भी अधूरे हैं। तो उस सरकार से क्या कयास लगा सकते हैं किसान? मेरे हिसाब से सरकार की ओर से जो भी बयान थे उन बयानों पर सरकार अभी तक अटिक नहीं है। और सरकार अगर इस बार के इस विधानसभा चुनाव से पहले ये 2-3 वादे जो किसानों के बीच पेश किए थे, सरकार की ओर से जो वादे किए थे, अगर इन वादों को पूरा नहीं करती है तो भाजपा सरकार वालों इस बार किसान आपको माफ नहीं करेंगे। जिस प्रकार की वोटर्स की जानकारियां आपको देखने को मिल रही है, चुनाव आयोग की ओर से फर्जी घोटाले वोट भी बनाए जा रहे हैं, आंकड़े निकाले जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार हर बात नाकाम होती जा रही है। अब ऐसे में सरकार के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं कि वो किसानों के बीच अपने जवाब को दे सके। अगर इस बार की कर्ज माफी राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तमाम राज्यों में जो सरकार से किसानों के बीच वादे किए थे, अगर इन वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो मेरे हिसाब से इस बार भाजपा सरकार की 40 सीट भी इस भारतीय मूल इलाके में नहीं देखने को मिल सकती, जहां भाजपा सरकार की 400 सीटें हुआ करती थी और वहां पर अब इस बार मेरे हिसाब से 400 सीट के अलावा 40 सीट भी बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के बीच, युवाओं के बीच जो वादे किए थे, उन वादों पर सरकार अभी तक कोई भी काम नहीं कर रही है। और सरकार को ये जवाब भी मिलना जरूरी है कि जो किसानों के बीच या युवाओं के बीच जो वादे किए थे, उन वादों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो किस प्रकार किसान नाराज होकर विपक्ष की पार्टियों को मतदान करेंगे। और विपक्ष की पार्टियों से भी ऐलान है कि अगर आपने भी इस बार भाजपा सरकार की तरह काम किया तो अगली बार फिर से कोई नई पार्टियां बनाकर हम इस देश की बागडोर दे सकते हैं। अब किसान साथियों, आपकी क्या कमेंट आए वो आप जरूर बताना। क्या इस बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी करेगी या फिर भजन लाल सरकार राजस्थान में कर्ज माफ करेगी? मोदी सरकार इन दोनों राज्यों के युवा कर्ज माफियों की, किसानों की जो युवाओं की मांग थी उनको पूरा करने में सरकार से दबाव लगाएगी या नहीं? इस बारे में आपकी कमेंट राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, मेरे को तो लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार की जो काले करतूत सामने आ रही है उनको देखते हैं तो ऐसे में भाजपा सरकार की 40 सीट भी इस देश में बनना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी देश में बनती जा रही है। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। इस पर आपको विपक्ष की ओर से जो भी जवाब मिलना है उनका पलटवार बिल्कुल जवाब के रूप में मिलना चाहिए। तब
तब तो जाकर मोदी सरकार एक बार फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन दोस्तों किसान इसलिए नाराज है क्योंकि किसानों की ये की मांग थी। पदाधिकारियों को जिन्होंने किसान सम्मेलन के माध्यम से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर किसान भाइयों के सामने समस्या क्या थी? शासन की योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएपी और यूरिया में अभी सब्सिडी की दर बढ़ाई है। 1200 रुपए डीएपी के प्रति बोरे में सब्सिडी दी है। जो यूरिया और डीएपी महंगी हो रही थी उसका लाभ उन्हें दिया, बीज में सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया। प्रदेश के अंदर बीज और खाद की कमी किसानों के लिए नहीं होने दी। और यह वही उत्तर प्रदेश है, पहले किसान भाई को लाइट मिलती नहीं थी, बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी, और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चलाया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है।